सी सीजन 1 एपिसोड 8। इससे पहले के एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कोफून और हनीवा अपने असली पिता जेरेमिराल से मिलते हैं। जेरेमिराल उन्हें गले लगाता है और फिर उसके बाद उन्हें अपने पूरे परिवार से मिलवाता है। परिवार से मिलवाने के बाद जेरेमिराल उन दोनों बच्चों को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के साथ साथ वो उन्हें चम्मच से भी खाना सिखाता है और फिर उसके बाद वो उन दोनों बच्चों को लाइब्रेरी दिखाता है, उन्हें नहाने के लिए शैम्पू देता है, ठंड से बचने के लिए हीटर देता है और उस जनरेटर को भी दिखाता है जिसको ठीक करने के लिए जेरेमिराल ने सालों का समय लगा दिया था और जिस जनरेटर की मदद से उसके पूरे घर में लाइट आया करती थी। अब यहाँ जेरेमिराल बच्चों को सुविधा तो दे रहा था मगर जेरेमिराल के अंदर बच्चों को लेकर कोई प्यार या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। इनफैक्ट जब जेरेमिराल को ये बात पता चलती है कि मागरा की मौत हो गई है तो भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और जेरेमिराल को मागरा की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये बात देखकर कोफून को बहुत गुस्सा आ रहा था मगर हनीवा सब कुछ एक्सेप्ट करती जा रही थी क्योंकि उसे सिर्फ तरक्की के साथ जीना था, भले ही उसके बदले उसे कुछ भी इग्नोर क्यों ना करना पड़े और उसे अपने परिवार तक क्यों ना छोड़ना पड़े। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि कोफून इधर उधर घूम रहा था कि तभी अचानक से उसे एक कमरे के अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो जेरेमिराल से बोल रहे थे कि जो नए बच्चे आए हैं अगर वो बाओबोस के बच्चे हैं तो वो हमें चाहिए क्योंकि हमारे जनरल ईडोबोस को बाओबोस के बच्चे चाहिए। ईडोबोस के लोगों की बात सुनकर जेरेमिराल बोलता है कि तुम लड़की को ले जा सकते हो लेकिन लड़के को नहीं। और अब ईडोबोस के लोग जेरेमिराल की बात को मान जाते हैं और अब जब कोफून ये सारी बातें छुपके से सुन रहा होता है तभी कोफून के पीछे से जेरेमिराल का सबसे बड़ा बेटा ओलमन आ जाता है जो कोफून को वहां पर खड़ा देख उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसके बाद उसे जेल में बंद कर देता है। अब इसके बाद जब कोफून को होश आता है तो वो देखता है कि वो जेल के अंदर बंद है और उसकी बहन को ईडोबोस के लोग ले जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो जेरेमिराल कोफून को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो हनीवा को ईडोबोस को नहीं देते तो ईडोबोस अपनी आर्मी के साथ मेरे घर पर हमला कर देता और हम सबको मार देता, मगर क्योंकि हमें इस पूरी दुनिया पर राज करना है और दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल मिलिट्री बनानी है ताकि हम क्वीन काने को हराकर उसे सत्ता से हटा सकें, तो इसलिए अभी मुझे कुछ चीजों पर समझौता करना पड़ेगा और इन्हीं समझौतों में से एक समझौता हनीवा है। और अब जेरेमिराल के इतना समझाने के बावजूद भी कोफून नहीं समझता तो फिर जेरेमिराल फाइनली अपने लोगों को गन पकड़ाकर बोलता है कि कोफून को बाहर ले जाकर गोली मार दो। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाओबोस और पेरिस बोलायन को लेकर एक कबीले में पहुंचते हैं और इन कबीले वालों से बोलायन की चोट ठीक करने के लिए मेडिसिन और आराम करने के लिए जगह मांगने लगते हैं। कबीले वाले बाओबोस की बातों को सुनकर उससे बोलते हैं कि बाओबोस आपके पीछे विच फाइंडर्स पड़े हुए हैं तो इसलिए हम आपको तो अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस लड़की की चोट ठीक हो जाए तो हम इसे अपने पास जरूर रख सकते हैं, हम इसका इलाज करेंगे और उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, लेकिन आप दोनों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो विच फाइंडर हमारे कबीले पे हमला करके हमारे कबीले का भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने आपके विलेज का करा था। अब बाओबोस कबीले वालों की प्रॉब्लम समझता है और फिर फैसला करता है कि बोलायन को वो कबीले वालों के पास छोड़कर पेरिस के साथ यहाँ से चला जाएगा। और अब हम देखते हैं कि फाइनली बोलायन भी बाओबोस और पेरिस से अलग हो गई थी और अब बोलायन से अलग होने के बाद जब बाओबोस और पेरिस थककर जंगल के अंदर कहीं सो रहे होते हैं तभी अचानक से पेरिस को सोते में कुछ विजन्स दिखाई देते हैं जिसमें उसे दिखाई देता है कि कोफून और हनीवा किसी मुसीबत में है और क्योंकि पेरिस के पास फ्यूचर को महसूस करने की और मुसीबत को भांपने की पावर्स थी तो इसलिए बाओबोस उसकी बातों को सीरियसली लेता है और फिर बाओबोस अपने बच्चों को बचाने के लिए जेरेमिराल के ठिकाने पर पहुंच जाता है। और अब इससे पहले कि जेरेमिराल के लोग कोफून को मार पाते उससे पहले ही बाओबोस उन दोनों सोल्जर्स को मार देता है जो कोफून को गोली मारने के लिए उसे घर से बाहर लेकर आए थे। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाओबोस आगे बढ़ता जाता है और एक एक करके जेरेमिराल के सभी साथियों को मार देता है। और अब जेरेमिराल के सभी साथियों को मारने के बाद फाइनली बाओबोस और जेरेमिराल के बीच लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई होती है और अब इस लड़ाई के अंदर फाइनली बाओबोस जीत जाता है। और अब लड़ाई जीतने के बाद बाओबोस जेरेमिराल की आंखों को अपनी उंगलियों से फोड़कर जेरेमिराल को अंधा कर देता है और फिर अपने बेटे को वहां से बचाकर ले जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कोफून, बाओबोस और पेरिस ईडोबोस की सिटी त्रिवेंतियन पहुंच जाता है और यहीं पर बाओबोस की बेटी हनीवा ईडोबोस के पास कैद होती है। अब जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमातिजून मागरा के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा था, एक न एक दिन मुझे क्वीन काने की सत्ता को सपोर्ट करने का अफसोस जरूर होगा और आज जब मुझे ये बात पता चल रही है कि क्वीन ने मेरे सोल्जर्स के परिवारों को मार दिया है तो आज मुझे सच में इस बात का अफसोस हो रहा है कि जब तुमने मुझसे रानी बनने के लिए सपोर्ट मांगा तो मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं करा और क्वीन काने के सपोर्ट में जाके खड़ा हो गया और देखो आज मैं अपनी इसी गलती की वजह से अपने सोल्जर्स से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैं अपने सोल्जर्स को सच्चाई कैसे बताऊं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तमातिजून मागरा से बोलता है कि क्वीन मेरे कहने पर तो सत्ता नहीं छोड़ेगी लेकिन वो तुम्हारी बहन है, शायद तुम्हारे कहने पर सत्ता छोड़ दे और तुम्हें रानी बना दे, क्योंकि एक न एक दिन तो मेरे सोल्जर्स को सच्चाई जरूर पता चलेगी और जिस दिन मेरे सोल्जर्स को क्वीन काने की सच्चाई पता चलेगी
तो तब मेरे सोल्जर्स बगावत कर देंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब मागरा तमाती जून की बातों को समझते हुए अपनी बहन क्वीन काने के पास जाकर उसे एक मैसेज देती है, जिस मैसेज के अंदर मागरा ने लिखा था कि सिचुएशन को समझो और डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी के लिए मुझे क्वीन बना दो। और अब जैसे ही क्वीन को ये समझ आता है कि उसकी बहन और तमाती जून दोनों मिलकर उसे पावर से हटाना चाहते हैं, तो क्वीन तमाती जून को अपने पास बुलाती है। और अब जब क्वीन तमाती जून और मागरा आपस में बात कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर बूट्स आ जाता है, जो तमाती जून को चुपके से चाकू मार देता है। और अब रही सही कसर क्वीन काने पूरी कर देती है, वो पूरे के पूरे चाकू को तमाती जून के अंदर घुसाकर उसे मार देती है। और अब तमाती जून को मरा देख मागरा बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि जो मागरा को क्वीन बनने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता था वही इंसान मारा जा चुका था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि बूट्स ने तमाती जून को इसलिए मारा था क्योंकि क्वीन ने कोरा के जरिए बूट को ये मैसेज भिजवाया था कि अगर वो क्वीन का साथ देगा तो क्वीन उसे अपनी आर्मी का लेफ्टिनेंट बना देगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन काने सोल्जर्स को संबोधित करते हुए बोलती है कि तमाती जून अपनी सेवा में कामयाब नहीं रहा, वो अपनी क्वीन को सेफ नहीं रख पाया, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। और अब हम विच फाइंडर्स के काम को भी पूरी तरीके से बंद कर देंगे, अब आप सिर्फ रॉयल मिलिट्री के तौर पर काम करेंगे। अब यहाँ पर क्वीन काने विच फाइंडर्स को इसलिए बैन करती है क्योंकि एक तरफ तो मागरा के बच्चे देख सकते थे, वहीं क्वीन काने भी चाहती थी कि जो उसके बच्चे पैदा हों वो भी देख सकते हों, और इसी वजह से वो विच फाइंडर्स के काम को पूरी तरीके से बैन कर देती है। और अब हम देखते हैं कि मागरा सभी सोल्जर्स को लेवेंडर रोड की तरफ बढ़ने के ऑर्डर्स देती है। और अब एक तरफ तो तमाती जून जलते हुए घर में घुटनों के बल बैठा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ क्वीन और मागरा अपनी आर्मी के साथ लेवेंडर रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। और अब एक तरफ तो क्वीन और मागरा का नया सफर शुरू हो गया था, वहीं दूसरी तरफ बाओबोस, कोफून और पेरिस भी नई चुनौतियों के लिए तैयार थे, उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और अब नए सफर और नई चुनौतियों के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है।